ओवैसी से थोड़ा सा हम लोग राहुल गांधी की तरफ देख लें। हम सबको मालूम है कल राहुल गांधी के जन्मदिन, इनके साथ क्या हो रहा है मेरी समझ के बाहर है। मैंने कल आपको बताया था कि वाराणसी में, काशी में किस तरह लोग राहुल गांधी को परशुराम बना के उनका अभिषेक कर रहे थे। क्या राहुल गांधी ने उनसे कहा होगा कि मुझको परशुराम बना के मेरा अभिषेक करो? राहुल गांधी को तो मालूम ही नहीं होगा परशुराम कौन है। लेकिन नहीं, उन्होंने एक कल्चर ऐसा डेवलप किया है इसमें कांग्रेस में, या तो गांधी परिवार को तुम मक्खनबाजी करो, उनको जबरदस्ती खुदा बना दो, और या फिर मोदी को गाली दो, तभी तुम इस पार्टी में आगे बढ़ पाओगे। कर दिया उन्होंने। यही हालत इस समय इनके सोशल मीडिया और आईटी विंग की है। कुछ पिक्चर शेयर की इन्होंने सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के केक काटते हुए। मुझे नहीं मालूम क्या गड़बड़ है, क्यों है, लेकिन अब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो फोटो शेयर की है और राहुल गांधी फूंक मार किस चीज पे रहे हैं, क्योंकि वहां तो मोमबत्तियां ही नहीं है। जाहिर सी बात है एआई जनरेटेड है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो उसके बाद उन्होंने जो अगली फोटो शेयर की, मैं भी मौके पे मौजूद थी, उसमें नीचे बाएं हाथ पे लिखा हुआ है, देखिए एआई जनरेटेड। हकीकत यह कि सुप्रिया श्रीनेत को बुलाया नहीं गया, तो उन्होंने अपना खुद ही अपने आप को फिट कर दिया और एक फोटो लगा दी और नीचे लिखा एआई जनरेटेड। खुद ही, मतलब एआई जनरेटेड भी। इस बंदी ने ऐसी फोटो पोस्ट कर दी जिसपे एआई जनरेटेड मिटाना भूल गई। क्यों? ये सब इसलिए हो रहा है साहब क्योंकि कांग्रेस में एक कल्चर है साइकोफेंसी का, या तो आप तेल लगाइए और या आप मोदी को गाली दीजिए। यही करते करते पवन खेड़ा देखिए राज्यसभा पहुंच गए, उनकी तपस्या पूरी हो गई। आज भी पवन खेड़ा जिस अंदाज में प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री को ट्रंप ने कहा कि हमसे चाह रहे थे कि साहब फोटो खिंचाना चाह रही थी। अरे ट्रंप का क्या है कि वो ऐसा कोई नेता नहीं बचा होगा नरेंद्र मोदी के अलावा। शी जिनपिंग को भी घुमा को कुछ कह चुके हैं, बाकी पुतिन को तो पागल ही कह चुके हैं। ऐसा कोई नेता नहीं बचा होगा जिसको उन्होंने अन्न बन नहीं कहा। लेकिन इस बार एक महिला के चक्कर में चल गए, उन्होंने इनको ठीक कर दिया। उसने इनको मुंह पे झूठा कहा और इतना बड़ा ताना दिया, कहा कि जितनी बहादुरी अपने दोस्तों से दिखा रहे हो ट्रंप मियां, कभी दुश्मनों से दिखा लो तो तुम्हारी औकात समझे। और तब से ट्रंप एकदम ठंडे पड़े हैं, बोल नहीं रहे। तब से एकदम बोल नहीं रहे। माई पॉइंट इज समथिंग एल्स। जब मेलोनी देखिए क्या है, मेलोनी वाले केस पे आते हैं अभी। द पॉइंट इज कि मेलोनी के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। हाउ डेयर ट्रंप ने ऐसा कैसे कह दिया। एक हमारी तरफ है, वो सिर्फ इसी बात पे राज्यसभा भेजे जाते हैं कि आप इस देश को कितना जलील कर लो। कभी कभी मैं इतना डिस्टर्ब हो जाता हूं ये सब देख के। मैं राजदीप सरदेसाई के ट्वीट या तो मैं देखना बंद कर दूं। वो बंदा दिन रात केवल पाकिस्तान को भारत को जलील करने के अलावा उसके पास और कोई तरीका नहीं। उसे क्या परवर्स प्लेजर मिलता है। हकीकत ये है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे शेखर गुप्ता हो, चाहे बरखा दत्त हो, चाहे वीर सिंह भी हो, इन सबको प्रधानमंत्री आवास में, चाहे ये करण थापर हो। करण थापर तो बताते हैं ना, इमरजेंसी के दिनों में मैं राष्ट्रपति भवन में बैठ के फिल्म देखता था, इमेजिन। तो इन सबको इतनी एक्सेस थी, इतनी पहुंच थी इनकी प्रधानमंत्री तक, सोनिया गांधी तक। वो पहुंच खत्म हो गई। रवीश कुमार, वो पहुंच खत्म हो गई। और उसके ये कितना दुर्भाग्य है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पहुंच खत्म हो गई, तुम इस देश को पानी पी पी कर गाली देते रहते हो। कभी कभी बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो अब तुम्हारा प्रधानमंत्री गया है G7 में, और पवन खेड़ा की बातें सुन लीजिए, खुद ही सुन लीजिए। आपको लगता है कि उनके इस विदेश दौरे की कुछ उपलब्धियां रही? आपको लगता है कि नहीं फॉरेन? अरे साहब आप कमाल कर रहे हो, आपने पूछ कैसे ली ये बात? इतनी तारीफ हो गई उनकी त्वचा की, आप कहते हैं उपलब्धि नहीं। फॉरेन पॉलिसी की सर बात। अरे ये फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी विक्ट्री है साहब। प्रधानमंत्री मोदी की चमड़ी की तारीफ हो गई और आप कह रहे हैं कमाल है, छोटी बात है। ये मशरूम जो खाए जाते हैं या जो डायमंड फेशियल किए जाते हैं, कुछ तो लाभ हुआ उसका। ये फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी विक्ट्री मान लेनी चाहिए हमें कि हमारे प्रधानमंत्री की चमड़ी की तारीफ हो गई। मशरूम खा जाते हैं और पता नहीं क्या डायमंड फेशियल क्या बता रहे हैं, हम समझ नहीं पाए। तो मतलब आप सोच कर देखिए, दैट इज हाउ दे टॉक। और इसीलिए इनको राज्यसभा भेजा गया है। बहरहाल पवन खेड़ा कुछ भी कहें, भारत में जो अमेरिका के राष्ट्रपति, जो प्रधान, वो राजदूत हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात समझ लीजिए, वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसमें बहुत सीरियसली नहीं लेने का। अभी मैंने इस बात को पोस्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की इतनी तारीफ की, उनको एकदम हॉलीवुड का रॉक स्टार बना दिया, लेकिन भारत में कोई खुश नहीं हुआ। यार तुम्हारा क्या भरोसा, आज ये कह रहे हो कल कुछ कहोगे।
लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते आदमी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ना प्रवोक किया ना जवाब दिया, लेकिन उनको उनकी हैसियत जरूर बताई। मैं आपको इसका सबूत देता हूं। सर्जियो गोर हैं, हमारे यहां अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि देखें साहब, ये एक नरेंद्र मोदी इंटरव्यू दे रहे हैं और इस इंटरव्यू में, अच्छा इस इंटरव्यू का भारत से कुछ लेना देना नहीं था। कि नरेंद्र मोदी एक वहां पे एक वेस्टर्न टॉक शो है, एक बड़ा टॉक शो है, बड़ा एक फेमस टॉक शो है, उसमें नरेंद्र मोदी ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका नाम है एक्सियस शो। तो अब इसमें इंटरव्यू देते समय जो इंटरव्यूअर था उसने पूछ लिया डोनाल्ड ट्रंप से कि भैया आप तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, आप तो पूरी दुनिया के लोगों से मिले हैं, आपको ऐसा कौन सा नेता मिला जो सच में आपको प्रभावित कर गया? माइंड यू, भारत पे बात नहीं हो रही है, भारत से मुतालिक बात नहीं हो रही है, भारत को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, एकदम ऑल टुगेदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू चल रहा है। उनसे वो इंटरव्यूअर पूछता है कि आप तो दुनिया में इतने नेताओं से मिले हैं, आपको किसने प्रभावित किया? उनका नरेंद्र मोदी। क्यों? उनका बहुत आदमी खामोश रहता है, पर वो खामोश नहीं, बहुत टफ है। और मैंने इस बात को रियलाइज कर लिया कि वो चुप रहकर मात देते हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हूं। अब देख, You have experience, obviously, with world leaders from your 2 terms. What's your definition of a great leader? How do you define? Well, you have so many different types of leaders. Yesterday, as an example, I'll mention the name again because pretty great. You know, all my life I've watched India. They just kept changing. Somebody would be there for 6 months and then a year. And then all of a sudden, Prime Minister Modi ends up there. He's been there for more than 12 years. Very solid. And he does it through like there's a great calmness. And yet he's not a calm person. He's a very tough guy. I know him very well. उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन, उन्होंने कहा अलग अलग किस्म के नेता होते हैं और मैं भारत को जमाने से देख रहा हूं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये बंदा आता है 12 साल से वहां टिक के बैठ जाता है और बड़ा काम नजर आता है, बड़ा शांत नजर आता है, पर शांत नहीं, बड़ा बिल्कुल शांत नहीं है। वो बहुत टफ आदमी है और मुझे ये मानना पड़ेगा कि अपने 2 टर्म मिलाकर मुझे मोदी से ज्यादा टफ आदमी नहीं मिला और इससे ज्यादा मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ। सही पूछे तो इसका भी कोई मायने नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह जाए, कब कहां पलट जाए, इसका कोई मतलब नहीं। पर मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि ये इंटरव्यू भारत अमेरिका संबंधों को लेकर नहीं हो रहा था, भारत के बारे में नहीं हो रहा था, मोदी के बारे में नहीं हो रहा था। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इंटरव्यू था जिसमें इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा और इनके 2 टर्म के राजनीतिक काल को लेकर सवाल पूछा एंड दिस इज द आंसर ही केम अप विद। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले उन्होंने, कल या परसों में उन्होंने एक इंडिया टुडे का जनवरी का एक कवर पेज स्टोरी शेयर कर दी थी जिसमें उनको और मोदी को मूवर एंड शेकर कहा गया था। उन्होंने अपने हैंडल से शेयर की। तो ठीक है, ट्रंप कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, ट्रंप का विश्वास नहीं किया जा सकता, ट्रंप की किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर मोदी है, क्योंकि मोदी इकलौते नेता है जिन्होंने उनको जवाब भी नहीं दिया, जिन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी और जो इस पूरे क्राइसिस में सबसे शांत बने हुए रहे। और कोई नहीं कह सकता कि साहब वो ईरान को भी एड भेज रहे हैं, वो इजराइल का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका की किसी बात का लोड ही नहीं ले रहे हैं, पाकिस्तान कूद रहा है वो उसको टोटल नजरअंदाज कर रहे हैं। यस, मोदी हैज अ स्टाइल। राहुल गांधी को भी इनसे बहुत कुछ सीखना बाकी।